सुप्रभात। भंडारा। भंडारा भंडारा बुजुर्गों की देन है। भंडारा करने का एक सीधा साधा मतलब तो ये है कि कम से कम साल में एक बार सब लोग मिल सकें और अपनी अपनी हालत बता सकें कि इतने दिनों से क्या क्या उन्नति हुई और क्या क्या उलटफेर हुए। हर आदमी को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि प्राय अपने पद प्रदर्शित से मिलता रहे, इसलिए साल में एक बार तो किसी न किसी प्रकार समय निकाल कर मिल ही लेना चाहिए। अपनी सभी बातों का, हालातों का पता लग जाना चाहिए। तो साधक को प्राय ये पता नहीं चलता कि हमने पूजा में कुछ उन्नति भी की है या नहीं। जब उनसे खूब अच्छी तरह पूछा जाता है कि तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे विचारों में, रहन सहन से पहले से कुछ अंतर आया है या नहीं, तब वो बता पाते हैं कि हाँ, ये तब्दीली हुई और अब हमने ये काम जो नहीं करने चाहिए थे छोड़ दिए या अपने आप छूट गए। तो इस प्रकार स्वयं को अपनी स्थिति का पता लग जाता है। सब भाइयों से मिलना जुलना हो जाता है, एक दूसरे से परिचय हो जाता है और सारी बातों का, पूजा का, हालत का खुलासा और दोहराना हो जाता है। तो भंडार माने हैं जहाँ पर सामान इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे भंडार कहते हैं। किंतु यहाँ भंडार से मतलब है कि हम लोगों का असल चेतन भंडार, जो परम सत्ता, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका भंडार, उसकी असल सत्ता जहाँ पर विराजमान है। इसलिए भंडारा करने का वही अधिकारी है जिसकी वहाँ तक रसोई है, जो वहाँ तक पहुँच चुका है, जो वहाँ की सैर कर चुका है और दूसरों को भी वहाँ तक पहुँचा सकता है, सैर करा सकता है। वैसे तो भंडारे का आयोजन चाहे जो कर सकता है, मगर जब तक ऐसा महापुरुष जो वहाँ से ताल्लुक़ रखता है संचालन न करे तो फिर भंडारे में केवल भीड़ भाड़, खाना पीना और मिलना जुलना रह जाता है। तो जो भंडारे का मकसद है हम लोगों का, साधकों का, महात्मा महापुरुषों का, वो पूरा नहीं होता। और भंडारे में दिन की गिनती का कोई खास महत्व तो नहीं है। यह तो इस कारण है कि 3 दिन तो लोग अपनी फुर्सत निकाल लें। आप सभी लोग जानते हैं कि घर गृहस्थी में कितने झंझट लगे रहते हैं। खेती बाड़ी का काम है, घर में कोई बीमार है, कहीं को रिश्तेदारी में फंसा है, नौकरी चाकरी है, न जाने कितनी विघ्न बाधाएं अच्छे कामों के आड़े आ जाती हैं। तो इसलिए एक समय निश्चित है जिससे लोग आगे पीछे और काम रोक कर यह समय फुर्सत का निकाल लें। भंडारे में जो लोग आते हैं उनको दुनियावी कोई काम लेकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि निश्चिंत होकर आना चाहिए, नहीं तो ख्याल इधर उधर दौड़ता रहता है। प्राय होता तो ये है कि भंडारे में पहुंचकर वहाँ का वातावरण इतना शांत और सुंदर होता है कि सबकी चित्तवृत्तियाँ अपने आप शांत हो जाती हैं। जिनके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, जो भंडारे में केवल भंडारे के लिए ही आते हैं, उनका तो फिर जी नहीं चाहता कि वापस जाने का। और घर द्वार, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, लड़के बच्चे, किसी की याद नहीं आती। तब समापन होने पर बुजुर्ग लोग साधकों को स्वयं प्रेमपूर्वक विदा करते हैं। तो भंडारे के दिनों में अपने सिलसिले के बुजुर्गों की याद की जाती है। उनकी मान प्रतिष्ठा के लिए साधक लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं शांति पाठ के रूप में, जिससे लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलता है। धन्यवाद।